अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों से भरे हुए हफ्ते के साथ। आपका सन, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 11th एंगल पर है। दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। आपके लिए मरकरी भी 11th एंगल पर ही है और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी और सन की 11वें घर की ये पोजीशन गैर मामूली है। तफसील अभी देता हूँ। वीनस आपके 10th एंगल पर, ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, किसी नेमत से कम नहीं। वीनस 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 10th एंगल पर मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कोई प्लैनेट जो अपना मैक्सिमम दे सकता है वो 10th एंगल पर होता है। 10th एंगल इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, 10th एंगल इज़ योर जॉब, योर मटीरियल एडवांटेजेस, योर रिजर्व्स एंड जो आप इनहेरिटेंस अगली जनरेशन के लिए जो आप विरसा छोड़ते हैं वो भी आपके 10th एंगल से ही हम कैलकुलेट करते हैं और वो इस वक्त अपने मैक्सिमम लेवल पर है। आपके लिए मार्स आपके 9th एंगल पर है ल्यूस। ये जो इस वक्त मौसम है, इस वक्त जो टाइम बिहेवियर है, मैं अगर प्रोफेशनली इसे सिंगल लाइनर बोलूँ तो दिस इज़ अ गोल्डन सीजन फॉर द ल्यूस इन एवरी सेक्टर, एजुकेशन, कैरियर, लव लाइफ, physical abilities, one-on-one relations, comfort of life, multitasking, spirituality and higher education, बड़ों के साथ ताल्लुकात, फेस वैल्यू, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मुफ्त में आपके साथ मेहरबान है। सो ये दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट विद ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत डीप थिंकिंग के बाद मैं ये सब बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपको करना क्या चाहिए? सिर्फ वेट एंड सी कर, सिर्फ देखें और इंतज़ार करें, ये बेवकूफ़ी होगी। जब कभी मौसम अच्छे आया करते हैं तो ज़रूरत इस अमर की होती है कि फोरम बड़ा हो गया है, प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया है, परफॉर्मेंसेस को भी बढ़ा दिया जाए, विजन को ब्रॉड कर दिया जाए। दिन में अगर एक काम करते थे तो 2 किए जाए, एक बंदे से मिलते थे तो 2 बंदों से मिला जाए, एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो 2 की जाए, एक किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे तो 2 में लिया जाए। अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को, अपने नेचुरल स्टेमिना को इन्हांस किया जाए, अपनी करेज को एक जगह जमा किया जाए, उस करेज से अपनी ज़ात को भी फ़ायदा पहुंचाया जाए, अपने डिपेंडेंट्स को भी फ़ायदा पहुंचाया जाए। ऐसे लम्हात में जब गोल्डन सीज़न चला करते हैं तो मकासद ज़िंदगी के लिए काम किया करते हैं। ज़रूरत ज़िंदगी तो पूरी हो ही जाएगी। ज़रूरत ज़िंदगी तो ल्यू के लिए उनके टिप्स पर है। दे आर द लीडर्स, दे आर कैप्टन्स। सो मेरा ये प्रोफेशनल आपको मशवरा रहेगा कि गो विद हाई अचीवमेंट्स। जर्नल प्लानिंग्स ना करें, छोटी प्लानिंग ना करें, छोटे फोरम्स पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। जॉब स्विच करना चाहते हैं, बड़े फोरम पर जाना चाहते हैं, दिस इज़ राइट टाइम। कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ राइट टाइम। कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर, दिस इज़ द राइट टाइम। इवन रिलेशनशिप, वीनस इज़ इन आइडियल पोजीशन। वीनस सिर्फ कैरियर को परफॉर्म नहीं करेगा, वीनस सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम, डेवलपमेंट या मटेरियल एडवांटेजेस की वजह नहीं बनेगा। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर इमोशनल अटैचमेंट, योर पीस, योर सोल कनेक्शंस, योर रोमांस, योर ब्यूटी लविंग नेचर, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। सो यू आर ऑन योर बेस्ट ल्यूज। अब किसकी गवाही और चाहिए? मेरे दीगर कोलीग्स भी, मैं ज़रा एक हफ़्ता एडवांस चल रहा हूँ, सो मेरे दीगर कोलीग्स भी अगले हफ्ते से आपको ये सब रिपोर्ट्स देना शुरू कर देंगे, एस्ट्रोलॉजर कोलीग्स। सो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। द टाइम बिहेवियर इज़ इन फेवर फॉर ऑल ल्यूज, मेल हों या फीमेल हों। रिलेशनशिप, फेम, नेम, ख़रीदारी, इन्वेस्टमेंट्स, job switching, overseas traveling, sudden gains, higher education, face value, magical spoken abilities, आपकी कम्युनिकेशन मैजिकल होने वाली है। कोई चीज़ इस वक्त मुखालफत में नहीं है सिवाय एक चीज़ के, और उसको भी रिकवरी का मैं आपको रेमेडी दूंगा। सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड हो चुका है, वो 7th एंगल पर था। 7th एंगल पर जब तक वो डायरेक्ट था वो बहुत पॉजिटिव था। उसकी वजह से कवानीन फितरत आपको सपोर्ट कर रहे थे, उसकी वजह से आपकी अपनी डिसिप्लिन आपको सपोर्ट कर रहा था, नज़्म व ज़ब्त। बट अब वो आपके साथ नहीं है तो उलझन आ सकती है। ऐसी उलझन जो प्लान का हिस्सा ना हो, वो सडन ट्रबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सडन ट्रबल्स इन पार्टनरशिप बिजनेसेस, सडन ट्रबल्स इन लाइफ पार्टनरशिप, सडन ट्रबल्स इन योर रिलेशनशिप। दैट इज़ ओनली पॉसिबिलिटी जब ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वीनस सपोर्ट कर रहा है, मरकरी सपोर्ट कर रहा है, सन सपोर्ट कर रहा है, मार्स, तब तक सैटर्न तंग नहीं करेगा। ऐसा जुलाई के पहले वीक तक होता रहेगा।
बट जुलाई के पहले वीक के बाद ये सारे प्लैनेट वन बाय वन अगले हफ्तों में मैं ही आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। वीनस भी यहाँ से निकल जाएगा अपने गोल्डन एरिया से, मरकरी भी गोल्डन एरिया से निकल जाएगा, आपका रूलिंग प्लैनेट भी गोल्डन एरिया से निकल जाएगा, फिर आप अकेले रह जाएंगे। उससे पहले पहले अपने मिशंस को पूरा करिए, अपनी करेज को इकट्ठा करिए, अपने प्रॉफिट्स को गेन करिए, अपनी फेम को अर्न करिए, अपने कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करिए, अपने फोरम्स फाइंड करिए ताकि बड़ी कामयाबियाँ मुयस्सर आ सके। जो चीज़ें आप अपनी विल से, अपने नेचुरल फ्लो ऑफ टाइम से ग्रैब कर जाएं, वो आपके लिए खुशबख्ती है, अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, नेमतें हैं, आपको उनका शुक्र अदा करना चाहिए। कहीं कोई कमी महसूस हो, आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। और ज़्यादा कमी महसूस हो, आपको रूबी, एमरल्ड, डायमंड, ब्लू सफ़ायर, चारों स्टोन्स में से कोई एक भी मुयस्सर आ जाए उसे कंसीडर करें, वो आपके लिए मुफीद होगा। सफ़ेद रंग का सदका जुम्मे के दिन खैरात करिए, वो आपके लिए रिपेयरिंग एंड प्रोटेक्शंस की वजह बनेगा। फिर भी कोई कमी रह जाए, कोई बड़ा ही सेंसिटिव लियो हो, बड़ा ही कोई उलझा हुआ लियो हो, तो फिर उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल चार्ट वो एक फ्री फोरम नहीं है, उसके लिए नंबर चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अब अगले हफ्ते सन आपके वो पहला प्लैनेट होगा जो आपका साथ छोड़ेगा। बाकियों ने भी रफ्ता रफ्ता छोड़ना है, लेकिन एज़ यू नो वो अब 11th एंगल पर है मरकरी के साथ, बहुत बूमी एंड ब्लास्टी सिचुएशंस पैदा कर रहा है। अगले हफ्ते वो 12th एंगल पर चला जाएगा। उसके 12th एंगल पर जाने से आपको किन किन चीज़ों में कमियां, किन किन चीज़ों में थोड़ी वीकनेसेस या सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़ेगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लियोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।